12वां बाब। मरियम को सजा मिलती है। और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फकत मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना, और मूसा तो रुए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने नागाहान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकलकर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहां आए, और खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खैमे के दरवाजे पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है। वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। मैं उससे मोयमों में नहीं बल्कि रूबरू और सरी तौर पर बातें करता हूँ, और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों न आया? और खुदावंद का गजब उन पर भड़का और वो चला गया, और अबर खैमे के ऊपर से हट गया, और मरियम कोढ़ से बर्फ की मानिंद सफेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोढ़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर न लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइश ही के वक्त आधा गला हुआ होता है। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे शिफा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फकत थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा न रहती? सो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रहे। इसके बाद वो फिर अंदर आने पाए। चुनाचे मरियम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रही, और लोगों ने जब तक वो अंदर आने न पाई कूच न किया। इसके बाद वो लोग हसीरात से रवाना हुए, और दश्ते फारान में पहुंचकर उन्होंने डेरे डाले।